कि हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज की ताजा खबर में जिन खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी उनमें सबसे अहम खबर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ताल्लुक से है। आज का दिन सुप्रीम फैसलों का दिन है। सुप्रीम कोर्ट आज सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की खवातीन के दाखिले, रफाल डील और राहुल गांधी के खिलाफ तौहीन अदालत के मामलों पर फैसला सुनाएगा। दूसरी खबर दफा 370 के सिलसिले में है। आज दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ अर्जी पर भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। जस्टिस रामन्ना की क़यादत वाली बेंच मामले की समाअत करेगी। तीसरी खबर फिजाई आलूदगी से जुड़ी हुई है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती फिजाई आलूदगी की वजह से दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तमाम सरकारी और निजी स्कूल 15 नवंबर तक बंद रहेंगे। चौथी खबर पीएम मोदी के ब्राजील दौरे से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी आज ब्रिक्स के क्लोज डोर सेशन में शिरकत करेंगे। सेशन में ब्रिक्स सोसाइटी के दरमियान माशियात के इस्तेहकाम पर तबादले ख्याल होगा। पांचवी खबर जमीयत उलमा हिंद की मीटिंग से जुड़ी हुई है। अयोध्या फैसले से मुतालिक आज दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद की मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में जमीयत उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी के मेंबर शिरकत करेंगे। मौलाना अरशद मदनी की सदारत में ये मीटिंग होगी। छठी खबर हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट आज इंदौर में खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इसके अलावा कई और खबरें होंगी आज की ताजा खबर में शामिल। सबरीमाला में हर उम्र की खवातीन के दाखिले के फैसले पर नजरसानी की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस रोहिंटन फाले नरिमन, एएम खानोलकर, डीवाई चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा की बेंच अब से कुछ ही देर बाद इस मामले में फैसला सुनाएगी। आज ये तय हो जाएगा कि आया अदालत अपना पिछले साल सितंबर का फैसला बरकरार रखती है या उसे बदलती है। इस केस में अदालत की समाअत फरवरी में मुकम्मल हो चुकी है। अदालत ने अपना फैसला महफूज रख लिया था। पिछले साल 28 सितंबर को सुनाए गए फैसले में अदालत ने मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र की खवातीन के दाखिले पर केरल हुकूमत के कानून के जरिए आयत पाबंदी को गैर आईनी करार दिया था और हर उम्र की खवातीन को मंदिर में दाखिल होने की इजाजत दी थी। अदालत के इस फैसले के बाद केरल भर में जबरदस्त एहतजाज हुआ था। इस साल 16 नवंबर को मंदिर के दरवाजे खोले जाएंगे। तो काफी अहम ये फैसला है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला होगा सबरीमाला मंदिर के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी की अर्जियों पर आज अपना फैसला सुनाएगा। 5 रुकनी आईनी बेंच आज फैसला सुनाएगी। 28 सितंबर 2018 का फैसला देखना ये होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया जाने वाला फैसला गुज़िश्ता सुनाए जाने वाले फैसले की तरह ही होगा या अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में दाखिल होने पर इससे पहले जो फैसला दिया था, क्या वो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बरकरार रखा जाता है या फिर उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदलता है। आज सुप्रीम फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 5 रुकनी आईनी बेंच आज सबरीमाला मामले पर फैसला सुनाने वाली है। तो सबरीमाला में हर उम्र की खवातीन को दाखिला दिया जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। हालांकि गुज़िश्ता साल सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से फैसला दिया था जिसपे सभी उम्र की खवातीन को दाखिले की इजाजत दी थी। अब देखना ये होगा कि उस फैसले में तब्दीली सुप्रीम कोर्ट की होती है या नहीं, या उस फैसले को बरकरार रखता है सुप्रीम कोर्ट। वहीं बात अगर केरल की कर ली जाए, सबरीमाला मंदिर के हवाले से हमने देखा था कि गुज़िश्ता दिनों काफी एहतजाज भी हुए थे। आज फैसले के तनाजुर में किस तरह के वहां पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आज जुड़ रहे हैं। संतोष नायर, संतोष बताइएगा, आज के फैसले पर सभी की निगाहें तो टिकी हुई हैं, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो प्रशासन किस तरह की सख्ती बरत रहा है?
देखिए, जैसे गौरतलब बात यह है कि जो ये शबरीमला वर्डिक्ट है, जैसे आपने कहा था, ये बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील मामला है केरल से संबंधित। और सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था की है, चाहे वो शबरीमला हो, चाहे वो शबरीमला जो पतनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, वो तमाम पुलिस प्रशासन को चुस्त रखा गया है। किसी भी अनटोवर्ड इंसिडेंट को तभी अरेस्ट करने की पूरी तैयारी में है सरकार। जी, इसके अलावा अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। वहीं आपने कहा कि कोई चूक नहीं रखना चाहती प्रशासन, इस वजह से सख्ती के साथ निपटा जा रहा है। अगर सबरीमाला के पूरे इलाके की बात कर लें या डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, तो वहां पर क्या छावनी में पूरी तरीके से इलाका तब्दील हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे नॉर्मली ये शबरीमला जो मंदिर है वो सेंसिटिव जोन माना जाता है और 17 तारीख को वो पट खुलने का है। नॉर्मली जो 17 तारीख को खुलता है और जनवरी 14 तारीख तक वो खुला रहता है। और उसके लिए जो मतलब जो कानूनी व्यवस्था रखते हैं वो तो रखते ही है, उसके अलावा थोड़ा सा और चाक चौबंद इस बार इस फैसले के मद्देनजर थोड़ा सा और कड़ा किया गया है। जी, तो सख्ती बरती जा रही है। आज संतोष नायर जो हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं केरल से, उन्होंने बताया कि आज पूरे इलाके में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बेहद शुक्रिया संतोष हमारे साथ जुड़ने के, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट से आज दो बड़े फैसले की उम्मीद है और जो बड़े फैसले की अगर बात करें तो पहला जो मामला है वो है राफेल डील का मामला। राफेल डील की अगर बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से इस मसले को लेकर काफी राजनीति हुई थी, इस मामले को लेकर कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से बाकायदा केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए गए थे और उस मामले को लेकर 2 याचिका दायर की गई थी कोर्ट में और उसी याचिका पर आज सुनवाई होना है। उस मामले पर बाकायदा फैसला दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। जिस तरह से बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के, तो रंजन गोगोई 17 नवंबर को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। उनके पहले रिटायर होने से पहले बाकायदा उनकी जो तैयारियां भी चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में देख सकते हैं फेयरवेल की जो तैयारियां हैं वो बाकायदा यहाँ पे किया जा रहा है। जो 14 तारीख को उनको फेयरवेल दिया जाएगा और उसकी भी तैयारी चल रहे हैं। तो उसके साथ साथ आज अगर बात करें तो राफेल डील के मामले पर जो याचिका दायर की गई थी उस मामले में फैसला आएगा। इसके साथ ही जो केरल का सबरीमाला मंदिर है उससे भी जुड़े हुए आज मामले में फैसला आना है। अगर मंदिर की बात करें तो जिस तरह से उस मंदिर में 10 साल से लेकर 50 साल की महिलाएं जो होती हैं बाकायदा उसके प्रवेश पे वहां पे पाबंदी लगी थी, लेकिन इस मामले पर काफी सुनवाई करते हुए बाकायदा महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए बाकायदा इस मामले पर आज फैसला दिया जाएगा। इसके साथ ही जिस तरह से राहुल गांधी द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को कई तरह के उस पर आरोप लगाना और कई स्लोगन से बाकायदा उनको बुलाना, तो कहीं न कहीं वो इस मामले में जिस तरह से एक याचिका दायर की गई थी और इस मामले में बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी के द्वारा जो एक याचिका दायर किया गया, तो हो सकता है उस मामले में भी फैसला आ सकता है। तो कहीं न कहीं आज कहा जा सकता है कि दिल्ली की राजनीतिक गलियारों के साथ साथ पूरे देश की निगाह आज सुप्रीम कोर्ट पे होगी, क्योंकि आज यहाँ से काफी महत्वपूर्ण फैसला आना है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। के हवाले से मजीद तफसीलात के बाद शंकर आनंद ने सुप्रीम कोर्ट के वकील एस सत्य सुंदरम से बातचीत की। 2 बड़े जजमेंट आने वाले हैं जिसमें कि एक सबरीमाला मंदिर का मसला भी है। इस मामले पे आइए बात करते हैं। सबरीमाला मंदिर की तरफ से जो वकील बाकायदा पेश हुए थे एस सुंदरम सर, आज जिस तरह से बाकायदा इस मामले पे एक फैसला बड़ा आने की उम्मीद है, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरह से पूरा मामला आप लोग देख रहे हैं? अभी जो राम मंदिर के जजमेंट के बाद हम बहुत होपफुल हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था क्लियर तरीके से कि जो आस्था मैटर्स ऑफ फेथ जो है इसमें इंटरफियर नहीं करना है कोर्ट को, और कोर्ट ने 2018 जजमेंट में मतलब बहुत इंटरफियर किया और जो रिलीजियस मैटर्स में इस बार आई होप सुप्रीम कोर्ट नहीं करेंगे और वो रिव्यू करेंगे जो जजमेंट 2018 में किया था। देखिए, आप जस्टिस इंदु मल्होत्रा के साथ में उनके जो जजमेंट है उनके साथ में जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो डिसेंडिंग जजमेंट लिखा था उसमें क्लियर कट बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो सिर्फ राइट टू इक्वालिटी या नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में नहीं है, वो राइट टू बिलीफ
राइट टू फेथ, राइट टू रिलीजन, ये सबको उसके फोल्ड में लेके आना पड़ेगा। एक बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए, वही तो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। और ये जो अनटचेबिलिटी के बारे में जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला था, वो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अनटचेबिलिटी तो सिर्फ कास्ट बेसिस पे होता था। और अगर दलित के एंट्री टेंपल में डिस्कस करेंगे तभी अनटचेबिलिटी का रोल है, वरना एक एज एंट्री मतलब एज रिस्ट्रिक्शन जो इस शबरीमला टेंपल में है, उसमें अनटचेबिलिटी का एक टेक्सचर देना वो गलत रेफरेंस है। और एक और चीज़ जो टेंपल ब्रह्मचर्य को, हाँ, जो टेंपल में जो ट्रेडिशन चल रहा है, वो तो सिर्फ ब्रह्मचर्य के नाम से, मतलब डीटी के जो कैरेक्टर जो है उसके बेसिस पे होता है। ये नहीं कि हम मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को मतलब अलाउ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है बात। निश्चित तौर पे शुक्रिया आपका। जिस तरह से बाकायदा इस मामले की अगर बात करें, इस मामले पे बाकायदा जो कोर्ट का एक जो निर्णय था शुरुआती तौर पे, कि जिस तरह से बाकायदा वहाँ पे 10 साल से लेकर 50 साल की जो महिला होती थी उनको वहाँ पे शुरुआती तौर पे वहाँ पे पाबंदी थी उस मंदिर में जाना, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद उस सबरीवाला मंदिर में उन लोग को भी बाकायदा जाने का एक आदेश पारित हुआ था। तो एक तरह से कहीं न कहीं उस मामले पर आज अंतिम तौर पर एक फैसला आएगा। अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या बड़ा फैसला देती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन के साथ शंकर आनंद।